सो आप लोग Redmi Note 13 को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या इन जनरल कंटेंट क्रिएशन के लिए कंसिडर कर रहे हो। मैंने Redmi Note 13 के फोटोज एंड वीडियो सैंपल्स को हर एक लाइटनिंग कंडीशंस में टेस्ट किया है। एक भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और अगर पसंद नहीं आया तो Gcam कहाँ, कैसे एंड क्यों डाउनलोड करना है विद कंपैरिजन, सब कुछ एक वीडियो में। एंडिंग मिस मत करना क्योंकि मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बताया। शुरू करते हैं। कैमरा एप्लीकेशंस में फीचर्स भर भर के दिया है। 108 मेगापिक्सल मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोर ऑप्शंस में कुछ यूजलेस फीचर्स लाइक AI वाटरमार्क, शॉर्ट वीडियो वगैरह, बट प्रो मोड जैसे सुपर यूजफुल फीचर्स भी मिलता है एंड वो भी प्रॉपर प्रो मोड। फोकस पिकिंग, एक्सपोजर वेरिफिकेशन जैसा फीचर्स जिसे प्रॉपर प्रो फोटोग्राफर्स अप्रिशिएट करेंगे। अल्ट्रा वाइड से 1x, 2x, 3x स्विच करने का ऑप्शन सामने सामने दिया गया है। डाउन स्वाइप करने पे सेटिंग्स एंड मेन सेटिंग्स। ओवरऑल आई लाइक इट, सिंपल एट द सेम टाइम फीचर रिच। आउटडोर लाइटनिंग कंडीशंस में मेन कैमरा क्लोज टू न्यूट्रल पिक्स लेता है। 100% न्यूट्रल तो नहीं बता सकता बट एट द सेम टाइम ग्रीन्स एंड रेड्स को काफ़ी नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। इजीली बताऊं तो पहले का मोटोरोला एंड अभी के रियलमी के बीच का कलर साइंस। फोटोज में सफिशिएंट डिटेल्स है, फोटोज में वो कॉन्ट्रास्टी लुक मिलता है। सम विल लाइक इट, सम विल नॉट। फोकसिंग फास्ट एंड एक्यूरेट। f1.7 का अपर्चर यानी क्लोजअप फोटोज पर नेचुरल लुकिंग ब्लर देखने को मिलता है। हल्का सा शटर लैग नोटिस किया मैंने, जिसके वजह से फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स के फोटोज को जूम इन करने पे हल्का सा मोशन ब्लर दिखेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाना चाहिए। हार्श लाइटनिंग कंडीशंस में हाइलाइट्स को थोड़ा बेटर कंट्रोल कर सकता था। पर्पल हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है फोटोज में, बट अदरवाइज गुड, सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। डिम लाइटनिंग कंडीशंस में फोटोज लेते वक्त हैंड्स को स्टेडी रखना पड़ेगा। अगर आप हिलोगे क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, यू गेट ब्लरी रिजल्ट्स। हैंड्स को स्टेडी रखने पर ब्राइट डिटेल्ड इमेजेस लेता है। ब्राइटनेस का मेन रीजन है f1.7 का अपर्चर, जिसके वजह से डिम लाइटनिंग कंडीशंस पे भी बढ़िया लाइट कैप्चर कर पाता है। जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है, नॉइस कम से कम। डायनेमिक रेंज बेटर हो सकता था। कुछ कुछ फोटोज में इट इज परफेक्ट, कुछ फोटोज में इट स्ट्रगल्स। वन अपडेट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सेल्फी कैमरा सरप्राइज्ड मी इन अ गुड वे। स्किन टोन्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम डरने की जरूरत नहीं है, शॉकिंग रियलिटी चेक नहीं देता, हल्का सा ब्यूटीफाई करता है। बाय डिफॉल्ट परफेक्ट लेवल पे है, इसे आप बढ़ाकर फोटोशॉप सेल्फीज भी खींच सकते हो। पोर्ट्रेट सेल्फीज में एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है, परफेक्ट बता सकते हैं, बट ब्लर थोड़ा ज़्यादा करता है जिसके वजह से आर्टिफिशियल लगता है। मैं सजेस्ट करूंगा गैलरी में जाकर f स्टॉप वैल्यू चेंज जरूर करना, इससे एक रियलिस्टिक लुकिंग फोटो मिलेगा और बढ़िया भी लगेगा। नॉर्मल सेल्फीज में डायनेमिक रेंज बढ़िया है इस प्राइस रेंज के लिए, बट पोर्ट्रेट मोड में खुद ही देखो, कंप्लीटली ओवरब्लोन। इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस में भी सेम लेवल का सेल्फीज ले सकते हो। डिटेल्स हल्का सा कम मिलेगा बट उसके अलावा नथिंग टू कंप्लेन एट दिस प्राइस पॉइंट। पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन इतना बढ़िया है कि मैंने मोस्टली पोर्ट्रेट मोड सेल्फीज ही लिया है। सेल्फीज थोड़ा वार्मर लुक के साथ आता है, सूट्स इंडियन स्किन टोन्स। पोर्ट्रेट मोड में HDR इशू के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है कंप्लेन करने को इन सेल्फी कैमरा। 108 मेगापिक्सल फोटोज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। जूम इन करने पे बहुत ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलता है, डिटेल्स नेचुरल लगता है, आर्टिफिशियल ओवर शार्पनिंग कम से कम देखने को मिलता है। कलर साइंस मेन कैमरा जैसा ही है, हल्का सा वार्मर साइड पे। एक फोटो लो, 3-4 यूजेबल फोटोज में क्रॉप करो, दैट इज द बेनिफिट ऑफ 108 मेगापिक्सल कैमरा। सरप्राइजिंगली 108 मेगापिक्सल मोड में शटर लैग नहीं देखने को मिलता, बट हैंड्स को स्टेडी रखना पड़ेगा अगर आप जूम इन करने पे डिटेल्स चाहते हो तो। अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है इंडियन वेरिएंट में, यानी अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर के फोटोज थोड़ा कूलर टेम्परेचर के साथ आता है कंपेयर टू मेन कैमरा। डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं, एक वार्मर टोन, एक कूलर टोन। डिटेल ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, एजेस में ग्रीन एंड पर्पल फ्रिंजिंग देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली यूजेबल। सोशल मीडिया अपलोड्स वगैरह के लिए परफेक्ट है। डायनेमिक रेंज इशू यहाँ भी आप नोटिस करोगे एंड यहाँ थोड़ा ज्यादा फील होता है। मैक्रो फोटोज ले सकते हो बट हैंड्स को बहुत ही ज्यादा स्टेडी रखना होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट ले लो, वरना ब्लरी फोटोज आएगा। मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूँ, टूटा हुआ रेडियो की तरह, मैक्रो फोटोज आपके क्रिएटिविटी एंड टैलेंट पे डिपेंड करता है। आउटडोर ब्राइट लाइटनिंग कंडीशंस में ही ट्राई करना फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब नाइट फोटोज, नाइट मोड प्रेजेंट है एंड इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। मैंने बहुत सारे नाइट फोटोज लिया एंड रियली लाइक मोस्ट ऑफ देम। सफिशिएंट डिटेल्स है, ज्यादा नॉइस नहीं नोटिस किया मैंने। नाइट लुकिंग नाइट शॉट्स बताऊंगा, बिल्कुल ही ब्राइट करके दिन नहीं बना देता, पर लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर हो सकता था एंड फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को थोड़ा ब्लरी बना देता है कभी कभी। ओवरऑल अबव एवरेज। नाइट सेल्फी के लिए स्क्रीन फ्लैश मिलता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी इनेबल मत करना, क्योंकि बिना स्क्रीन फ्लैश का कुछ ऐसा फोटोज निकाल सकते हो। डिटेल्स है, बढ़िया लगता है, बट फ्लैश इनेबल करते ही रिजल्ट्स लुक लाइक दिस। धुआं धुआं सा लग रहा है ना,
सॉफ्ट वाइटिश। अगर आपको रात को दिन बना देने वाले फोटोज चाहिए देन दिस विल डिसअपॉइंट यू, वरना इट इज एक्चुअली गुड। एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता तो और ज़्यादा शार्प फोटोज ले सकते थे। अब वीडियो सैंपल्स देखते हैं। Redmi Note 13 के रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p 30fps 720p 30fps तक रिकॉर्ड करता है। स्टेबलाइजेशन का कोई बटन नहीं मिलता, बट ऐसा लगता ज़रूर है कि कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन कर रहा है। वॉइस भी फ़ोन से कैप्चर हो रहा है, तो नॉइज़ आइसोलेशन वगैरह का आइडिया लग रहा होगा। बर्ड्स वगैरह का साउंड सुनाई दे रहा होगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा है देन इट मीन्स आइसोलेशन बढ़िया है। और ये सेल्फी कैमरा से मैंने हाथ को बिल्कुल ही कंप्लीटली स्ट्रेच कर रखा है। स्टिल इट इज़ वेरी क्रॉप्ड इन। मेरे को नहीं लगता कि इसे व्लॉगिंग वगैरह कर पाएंगे, बट क्वालिटी कुछ इस हिसाब से। रियर कैमरा से 1080p 30fps मैक्स तक शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है, बट स्टेयरकेस से उतरना, पैदल चलने जैसे मूवमेंट्स को स्टेबलाइज कर लेता है। वीडियो क्वालिटी फेस वगैरह को ओवर शार्पन करता है, आपने तो देखा होगा स्टार्टिंग में। यूजेबल है अगर आप ट्राइपॉड वगैरह से शूट करोगे तो, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा एडिटिंग करते वक्त टू मेक इट लुक गुड। ओवर शार्पनिंग ना चीप सा फीलिंग देता है। सेम हियर, मेरे हिसाब से 10 में से 6 मार्क्स दे सकता हूँ स्पेसिफिकली वीडियोग्राफी को। एवरेज। याद है स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट मोड डायनेमिक रेंज इशू के बारे में बात कर रहा था, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं जी कैम यूज़ करके। फर्स्टली स्किन टोन्स कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ना जी कैम में। वैसे पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि बहुत लोगों को अपने ही रियल फेस से डर लगता है। एनीवेज, जी कैम फोटोज़ में ज़्यादा डिटेल्स मिलता है, नो आर्टिफिशियल ओवर शार्पनिंग। जितना डिटेल्स उतना सही, ज़्यादा ओवर शार्पन करके चीप फीलिंग नहीं देता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वे बेटर डायनेमिक रेंज। आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों ही वेल एक्सपोज्ड है। मेजर डिफरेंस आप नाइट फोटोज़ में देखने को मिलेगा। जूम इन करने पे ज़्यादा डिटेल्स है एंड कम से कम नॉइस देखने को मिलता है। 100% हाईली रिकमेंडेड। Gcam का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो, डाउनलोड करो। क्रोम में इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज इनेबल कर देना। दैट्स इट। किसी भी तरीके का एड्स नहीं आता, इट इज सेफ टू यूज, डरने की जरूरत नहीं है। मेनली आप डिफरेंस नोटिस करोगे पोर्ट्रेट मोड में, फोटोज के ओवरऑल डिटेलिंग एंड डायनेमिक रेंज आपको इसमें बेटर देखने को मिलेगा। जरूर डाउनलोड करना। क्या इसे मैं एक कैमरा सेंट्रिक पर्सन को रिकमेंड कर सकता हूँ? कंटेंट क्रिएटर्स को? खुद ही सोचो यार, कैसे, जब इनका पोको X5 Pro इससे 1000 रुपये सस्ते में है एंड अभी तो कोई ऑफर वगैरह भी नहीं चल रहा है, एंड इट परफॉर्म्स वे बेटर, लाइक वे बेटर। स्पेशली वीडियोग्राफी में तो यार वो 4K वीडियोस मजे में लेता है, वो भी गिम्बल लेवल स्टेबलाइजेशन के साथ। उसके कैमरा रिव्यू चैनल पे जरूर चेकआउट करना। अगर स्टैंड अलोन देखा जाए, किसी के लिए कैमरा मेन प्रायोरिटी नहीं है, देन इट गेट्स अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10। रियर कैमरा बढ़िया है, सेल्फीज भी बढ़िया लेता है। स्किन टोन्स 108 मेगापिक्सल मोड में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिलता है। बट अगेन डायनेमिक रेंज इशू रियर कैमरा में भी है, सेल्फी कैमरा में भी है, पोर्ट्रेट मोड में भी है। वीडियोग्राफी लुक्स आर्टिफिशियल, ओवर शार्पन्ड। बस लेट्स जस्ट से कि कैमरा इसका मेन स्ट्रेंथ नहीं है। दैट डजंट मीन कि इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। इसका रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड फुल रिव्यू पे काम चल रहा है, स्टे ट्यून रहना। जस्ट बिकॉज पोको X5 Pro एग्जिस्ट करता है दिस, या सो कैमरा सेंट्रिक फोन अगर आपको चाहिए देन आई कांट रिकमेंड। बट ओवरऑल अगर आप एक फ़ोन के लिए वेट कर रहे हो 16,000 के आसपास, देन इसके फुल रिव्यू के लिए स्टे ट्यून रहना। बहुत कुछ कहना है इस फ़ोन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।